घोसी लोकसभा से बहुजन समाज पार्टी ने बालकृष्ण चौहान को टिकट लगभग तय कर दिया है। नमस्कार साथियों, बीबीटी चैनल में आपका स्वागत है। आइए विचार करते हैं, यदि बहुजन समाज पार्टी बालकृष्ण चौहान को घोसी पार्लियामेंट से टिकट दे देती है तो चुनाव पे क्या असर पड़ेगा। बालकृष्ण चौहान है कौन? बालकृष्ण चौहान बहुजन समाज पार्टी के कभी कद्दावर नेता हुआ करते थे। बहुजन समाज पार्टी के विभिन्न पदों पे रहे हैं। साथ साथ एक बार बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे घोसी से ही पार्लियामेंट के मेंबर रहे हैं। बाद में उनका टिकट कटा तो बहुजन समाज पार्टी उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन ऐसी खबर मिल रही है कि उनकी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी से बातचीत हो गई है। घोसी लोकसभा से बालकृष्ण चौहान बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हो जाते हैं तो फिर दारा सिंह चौहान का क्या होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने दारा सिंह चौहान को समाजवादी पार्टी की विधायकी से इस्तीफा दिलाकर चुनाव लड़वाया। चुनाव वो बुरी तरह हारे, लेकिन इसके बावजूद उनको भारतीय जनता पार्टी ने एमएलसी बनाया और इतना ही नहीं, उन्हें उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर भी बनाया। इससे आप समझ सकते हैं कि घोसी पार्लियामेंट और पूर्वांचल के लिए चौहान वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अब यह चीज अगर कोई समझता है तो इसको समझा है बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी ने। उन्होंने पूर्वांचल के दो प्रमुख सीटें, जिसमें घोसी और चंदौली पार्लियामेंट, ऐसी खबर आ रही है कि घोसी में बालकृष्ण चौहान और चंदौली में कभी बहुजन समाज पार्टी के टिकट पे विधायक रहे बब्बन सिंह चौहान को चंदौली पार्लियामेंट का टिकट बहुजन समाज पार्टी देने जा रही है। और अगर दो दो पार्लियामेंट का टिकट बीएसपी पूर्वांचल से चौहान समाज को दे देती है तो चौहान समाज का यह इतिहास रहा है कि शुरू से ही चौहान समाज को भागीदारी, चौहान समाज की पहचान बहुजन समाज पार्टी से ही हुई है। स्वयं दारा सिंह चौहान बहुजन समाज पार्टी के प्रोडक्ट रहे हैं। बब्बन सिंह चौहान प्रोडक्ट रहे हैं। स्वर्गीय लालजी चौहान मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश में, प्रोडक्ट रहे हैं। जब इस बात को अन्य दलों ने समझा तो थोड़ा उनका ध्यान गया। इस बार मायावती जी जिस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत ही सोच समझ के उम्मीदवार दे रही हैं, उससे लगता है कि समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों को परेशानियां होनी शुरू हो गई हैं। अब घोसी पे अभी विचार करते हैं। घोसी पार्लियामेंट का चुनाव ओम प्रकाश राजभर के सुपुत्र डॉक्टर अरविंद राजभर एनडीए की तरफ से लड़ रहे हैं और वो सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के चुनाव चिन्ह छड़ी पे चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहले से उनसे नाराज दिख रहे थे, जिसके लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आके इस तफरका को दूर करना चाहे, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को समझाना चाहा। उन्होंने मीटिंग लिया और उसमें डॉक्टर अरविंद राजभर को घुटने टिकवाकर माफी मंगवा दिया तो पाछा उल्टा पड़ गया। इसकी काफी निंदा हुई और बहुत ही ओम प्रकाश राजभर की किरकिरी हुई और खासकर राजभर समाज को यह बहुत ही अपमानजनक लगा। अब अगर चौहान समाज ने साथ छोड़ दिया, भारतीय जनता पार्टी के लोग परेशान कर रहे हैं, राजभर समाज में सवाल पूछा जाने लगा है, तो यह कठिनतम चुनौती ओम प्रकाश राजभर के सामने होती जा रही है। यह तो समय ही बताएगा कि ये सारी चीजें किस तरफ गईं, वोट किस तरफ
बैठेगा, किस करवट बैठेगा। बस साथियों, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। साथियों, हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। हम इस प्रकार का वीडियो बनाते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।